नमस्कार दोस्तों, आपका पशु में आपका स्वागत है। सर्दियों में एक पशु की डाइट किस तरीके की होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ किस किस मात्रा में मिलानी चाहिए और आप घर पे कैसे ये सर्दियों की डाइट अपने पशु के लिए बना सकते हैं, आज आपको इसी बारे में सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड टिप्स, नॉलेज और ट्रेनिंग वाली वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके से डेयरी फार्मिंग रिलेटेड टिप्स, नॉलेज और ट्रेनिंग वाली वीडियोज़ मिलती ही रहती हैं। और अच्छी क्वालिटी के पशु खरीदने के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम क्वालिटी एश्योर्ड और डॉक्टर से सर्टिफाइड पशु प्रदान करते हैं। भारत भर में हम बहुत से पशुपालकों की मदद कर चुके हैं इस तरीके के क्वालिटी और सर्टिफाइड पशु देकर। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आप घर पर ही सर्दियों के लिए एक अच्छी डाइट कैसे बना सकते हैं अपने पशु के लिए। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप सीज़न बाय सीज़न अपने पशु की डाइट में थोड़ा बहुत फेरबदल करते रहें, पर वो फेरबदल किस हिसाब से होना चाहिए, कितनी मात्रा में क्या चीज़ बढ़ानी और घटानी चाहिए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अक्सर मैं सलाह देता हूँ आप किसी वेटनेरियन या फिर किसी न्यूट्रिशनिस्ट से हमेशा मिलिए इस चीज़ के लिए और एक सर्टिफाइड डाइट का ही अनुपालन कीजिए जो कि साइंटिफिकली सर्टिफाइड हो, क्योंकि इस डाइट के थ्रू ही हमें ये इंश्योर करना होता है, ये हमें पक्का करना होता है कि पशु को जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि कितना कैल्शियम, कितना फाइबर, कितना विटामिन्स और किस किस तरह के विटामिन्स और भी चीज़ें, कितने मिनरल्स, कितना फैट, ये सभी चीज़ें किस किस मात्रा में चाहिए, ये डिपेंड करता है एक डाइट में। हम कोई भी चीज़ अगर घटाते बढ़ाते हैं तो इसी के साथ साथ इनकी मात्राएं भी कम या ज़्यादा होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ नाप तोल कर एक सर्टिफाइड फॉर्मूलेशन के साथ ही ऐसी डाइट बनाई जाए। पर फिर भी जिन घरों में एक या दो पशु होते हैं जो कि एक फॉर्मूलेटेड डाइट का अनुपालन नहीं कर सकते, ना ही वो बाहर से ख़रीद सकते हैं, वो व्यक्ति, वो पशुपालक अपने घर में ही एक अच्छी डाइट बना पाएँ, उसके लिए हम जो आज डाइट बनाने वाले हैं, हम उसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम 1 क्विंटल की डाइट अभी मान लेते हैं, यानी कि 100 किलो की। तो उस 100 किलो के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मात्रा जो रखनी होती है वो अनाज की रखनी होती है, हमेशा की तरह। इस अनाज में आप या तो बाजरा भी ले सकते हैं या फिर आप मकई, जिसे मेज़ कहते हैं, वो भी ले सकते हैं। अब आप चाहें तो इन दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं, यानी कि कुछ मात्रा बाजरा की और कुछ मात्रा मेज़ की यानी मक्का की। और ये मात्राएं आप 15-15 भी रख सकते हैं, 10-20 भी रख सकते हैं, या फिर आप 20-10 भी रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट घटक जो होता है वो होता है दोस्तों खली। ये खली भी आप किसी भी प्रकार की खली ले सकते हैं। ग्राउंडनट यानी मूंगफली की खली, सनफ्लावर, तिल, सोयाबीन केक, आप किसी भी तरीके के ऑयल केक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं खली के तौर पर। इस खली की मात्रा इस डाइट में लगभग 25 किलो के आसपास होनी चाहिए। तो 30 और 25 अभी तक 55 किलो आप तैयार कर चुके हैं 100 किलो में से। इसके बाद बारी आती है चोकर की। चोकर आप समझते ही हैं, वीट का जो छिलका होता है, गेहूं के ऊपर का जो परत होती है, उसे हम ब्रैन यानी कि चोकर कहते हैं। वो चोकर इस डाइट के अंदर आपको 15 किलो रखना है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों चूरी की। चूरी मतलब दालों का चूरा। हम अब इस चूरी के लिए भी हम किसी भी प्रकार की चूरी ले सकते हैं, चने की दाल की चूरी, उड़द की दाल की चूरी या फिर किसी और दाल की चूरी। इस चूरी वाले अवयव की आपको जो मात्रा रखनी है वो रखनी है लगभग 13 किलो। आप इनमें से अनुपात जो है तीनों प्रकार की चूरीज़ का भी मिक्स कर सकते हैं या फिर किसी दो का भी मिक्स कर सकते हैं। पर अगर वैरायटीज़ ज़्यादा होगी, यानी आप 3 प्रकार की चूरीज़ को मिलाकर 13 किलो बनाएंगे, तो पशु के लिए स्वादिष्ट होगा। इसके साथ अब आपको मिलाना है इसमें 2 किलो मिनरल एंड मिक्सचर्स। किसी सर्टिफाइड कंपनी का और अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर ही लीजिए। इसके अलावा 1 किलो साधारण नमक, जो कि आपको आम तौर पर घरों में मिल जाता है। तो अभी तक जो अवयव आपको बताए हैं दोस्तों, लगभग जनरल हर फीड में ये चीज़ें मिलती है। पर अब जो कुछ खास चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, वो खास चीज़ें केवल सर्दियों में ही ज़्यादातर दी जाती हैं। तो इसके बाद जो आपको सर्दियों के लिए स्पेशली जो चीज़ देनी है, जिन पर आपको खास ध्यान रखना है, वो है पहले नंबर पर मेथी, जिसे फेनुग्रीक भी कहते हैं इंग्लिश में। 5 किलो आपको इसकी मात्रा रखनी है इस डाइट में। इसके अलावा 5 किलो तारामीरा, जिसे हम यूरेका सैटिवा भी कहते हैं और इसे हम रॉकेट भी कहते हैं, एक पत्ता नुमा एक
सब्जी होती है, एक वेजिटेबल होती है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस डाइट में 5 किलो। इसके अलावा 2.5 किलो गुड़ का इस्तेमाल करना है हमें, जैगरी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, 2.5 किलो इसका इस्तेमाल करना है इस डाइट में। इसके अलावा अब जो बचा हुआ 1.5 किलो है दोस्तों, इसमें आपको 500 ग्राम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो कि बहुत ही ज़रूरी है ठंड के मौसम में। 500 ग्राम हल्दी जिसे हम टर्मरिक भी कहते हैं, 500 ग्राम सतारा जिस पे हम एस्पैरागस भी कहते हैं, और 500 ग्राम अश्वगंधा। तो ये हो जाती है एक कंप्लीट डाइट सर्दी में एक पशु की। इसके अलावा मीठा सोडा भी दिया जाता है, पर ये मीठे सोडे की मात्रा आप हफ्ते में अगर 2 बार भी किसी पशु को देंगे तो वो भी काफ़ी है। और ये 2 बार जो मात्रा दी जाती है लगभग 50-50 ग्राम आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सर्दी में दी जाने वाली एक डाइट। हर एक चीज़ जो हमने आपको इसमें बताई ये आप घर पे ही इजीली मैनेज करके बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पशुओं की संख्या ज़्यादा है तो मैं हमेशा आपको प्रेफर करूँगा एक न्यूट्रिशनिस्ट से एक प्रॉपर फॉर्मूलेट करवा कर एक डाइट बनवाएं, और उस फॉर्मूलेशन को आप किसी फीड फैक्ट्री ले जाकर वो मिक्स करके आप वो फीड अपने पशुओं को दें। पर दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ अच्छी फीड एक पशु को दे दी है सर्दियों में तो वो सर्दियों में उस पशु को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका आपको खासकर ध्यान रखना पड़ता है सर्दी के मौसम में। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जो कि बछड़ों या बछड़ियों को बहुत ही जल्दी पकड़ जाती है, जैसे कि न्यूमोनिया। ठंड के मौसम में अक्सर ये बीमारी बछड़ियों में हो जाती है और इससे बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है एक डेयरी फार्मर को। इसके अलावा बड़ी गायों में भी ऐसी समस्याएं बहुत सी आ जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एक वीडियो इस पर भी बनाएं कि सर्दियों में आपको फीड के अलावा किस तरीके से अपने पशु का देखभाल करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर आपने अच्छे से कमेंट किए तो हम अगली वीडियो इसी टॉपिक पर बनाएंगे। बाकी अगर आप अपने डेयरी फार्म के लिए अच्छे दुधारू क्वालिटी पशुओं की तलाश कर रहे हैं तो हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। भारत भर में बहुत से पशुपालकों के लिए हम ऐसे सर्टिफाइड पशु हम प्रदान कर चुके हैं। अब उन पशुपालकों की ज़ुबानी हमारे इस प्लेलिस्ट पे भी सुन सकते हैं कि उनका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके पशु कैसे निकले। इसके अलावा अगर आपको डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग चाहिए तो हमने कुछ वीडियोस तो बना रखी है, आप इस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जानना चाहते हैं कि एक काफ स्टार्टर घर पे ही कैसे बनाया जाता है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसी तरीके की डेयरी फार्मिंग रिलेटेड इंटरेस्टिंग टिप्स, नॉलेज और ट्रेनिंग वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी पशुपालकों तक ऐसी वीडियोस पहुंच सके। और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो मैं अमनदीप सिंह मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।